लेकर दोनों पक्षों में अक्सर झगड़ा होती रहती थी। 3 सितंबर को सुदीप सिंह, अमरजीत सिंह, पूती देवी जमीन बेचकर अपने घर को लौट रहे थे कि अचानक विमल सिंह, जो पैसे से वकील है, विजय सिंह और पप्पू जी, राजेंद्र कुमार सहित दर्जनों आदमी सुदीप सिंह के घर घुसकर रुपए जो जमीन बेचकर लाए थे वह सभी रुपए विजय कुमार सिंह, विमल सिंह ने छीन ली और सभी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। क्या मामला हुआ था जी? पहले से मामला खेत के लेकर झगड़ा हो रहा था सर। और उसके बाद जमीन आज सर बेच कर आया था तो पैसा वैसा लेकर आया था तो घर पर आकर झगड़ा करने लगा सर। कौन कौन झगड़ा करने लगा? पप्पू सिंह था, राजेंद्र था, विमल सिंह था, रमेश सिंह था, उसका मम्मी मम्मी था, बहन था। मार लगा है? हमको मार लगा है, मेरा भाई को मार लगा है, भाई का नाम बताइए। सुदीप सिंह, और मेरा पत्नी का प्रीति देवी का। ये सब कहाँ एडमिट है? एडमिट से सदर हॉस्पिटल मेडिकल में। मेडिकल कॉलेज में एडमिट जी। है। और क्या किया? रुपया भी छीना क्या? जी पैसा भी छीना है? जी सर, घर पर से ले गया सर। कहाँ से लाए थे रुपया? वो जमीन बेच कर लाए थे सर। जमीन बेच के आज लाए थे? जी। क्या नाम है आपका? हम अमरजीत कुमार सिंह हैं सर। से ये घटना घटा? जमीन पहले से धमकी दे रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसके बाद जमीन बेचने गए थे। कौन धमकी दे रहा था? विजय सिंह, राजेंद्र सिंह। क्या धमकी दे रहा था? धमकी दे रहा था कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा जमीन बेच रहा है। ये घटना कैसे घटा? घटा आए उसके बाद पहले से उन लोग को मारने का मन था तो वो जमीन बेच के अबे किए थे। घर जैसे आए हैं वैसे उनके ऊपर वार कर दिया है, मारने के लिए लाठी से मारा है, क्या कहता है, तलवार है, डंडा है, मूसर है, सब चीज से मार के उनका आंख भी। किसको मारा है? किसको मार लगा है? को। क्या और किसको मार लगा है? मार लगा है मेरी गोतनी को, देवल को। अभी कहाँ है पेशेंट? अभी पेशेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाए थाने में? हाँ, थाने में बोले थे, अभी फिर जाएंगे। 6 लाख रुपया उनके पास था, लूट लिया, वो घर घुस के निकाल के ले गया। हम गए बोलने, हमको भी मारा, मेरी गोतनी को भी मारा। मारने वाला नाम बताइएगा कौन कौन है? मारने वाला नाम है राजेंद्र सिंह और पप्पू सिंह उर्फ विजय सिंह, विमल सिंह, उसका पत्नी मंजू देवी, उसका बेटी। कहाँ घटना है ये? घटना घटा है घर पे। किसी मोहल्ले का नाम क्या है? उदामा रेखा। उदामा रेखा। आपका नाम? सीमा देवी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के मुंशी टोला में एक परिवार द्वारा अपने पड़ोस के लोगों पर लगाया छेड़खानी मारपीट का आरोप। मामला नगर थाना में करवाया दर्ज। घटना के बारे में पीड़िता जूली देवी ने अपने आवेदन में कहा है कि वो 2 सितंबर 2020 की शाम अपने बड़े बाजार स्थित दुकान में थी। उसी समय उसे फोन पर सूचना मिली कि उनके पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोग उसके घर घुस आए हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गलत नियत से गाली गलौज कर मारपीट कर रहे हैं। वो घर पहुंची तो देखा कि आकाश सिंह, दीपक सिंह, सूरज सिंह सहित कई लोग हैं जो मिलकर मारपीट कर रहे हैं। जब उसने हल्ला किया तो कुछ लोग जमा हो गए और सभी भाग निकले। पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा है कि इस दौरान घर में पैसे और जेवरात भी चोरी की गई है। हम घर में पढ़ रहे थे, मेरे मामा को रोड पे वो तारा ने खूब मारने लगा। उसके बाद आया घर में और हम लोगों को भी बहुत अंदर में मारने लगा। उसके बाद हम लोग मेरा कान का छीन लिया, रड उड से उसके घर के सब फैमिली, तारा, सूरज, उसके बाद उसके पापा, सबको ही मिल के हम लोगों को मारने लगा। मेरी मौसी को भी मारा है, मेरे मंझले मामा को भी मारा है और खूब मारने लगा। वो क्या क्या नाम है उसका? उसका नाम है तारा कुमार, सूरज कुमार, बिल्टा नाम है और एगो का है दीपक नाम है और बिज्जू नाम है। ये लोग सब कोई पूरा फैमिली मिलके हम लोगों को मारने लगा और लाइट चला गया, घर में घुस के मारा। हम लोगों के हाथ को भी जख्मी कर दिया है वो और मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया और बेहोश वगैरह भी हो गए थे। नेहा कुमारी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? पटेल चौक, मुंशी टोला, कटिहार। क्या हुआ था?
मामला यही हुआ था, मेरा छोटा भाई रोड पे था, उसको मारने लगा। मारने के बाद हम लोग नीचे आए, हम लोग को घर घुस के मारने लगा। मारने के बाद सूरज को मारने अपने पाइप से हम मेरे माथा में मारा। उसके बाद रड उड निकाल के हमको धमकी दिया कि तुमको गोली से मार देंगे, तुम बाहर निकलो। और उसके बाद मेरा भाई का चैन छीन लिया, और उसके बाद मेरी बहन बेटी का भी कान का छीन लिया गया है। और ये सभी मिलकर मेरे घर में बोलता है, और ये हत्या बोलता है तुम्हारा, जब तक तुम लोग को गोली नहीं मारेंगे तब तक। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंशी तोला। बबीता देवी और सरस्वती देवी। ये लोग क्या किया था? ये लोग हम लोग को मारने के लिए फिर दोबारा आया था। दोबारा आया? हाँ। कब की घटना है? रात के 6:30। रोड पर दो लड़का से खा रहे थे, मेरा दोस्त जा रहा था, उधर से तारा आया, हमको पराग तरी मार दिया। तो हम आए अपने बड़े भैया को बोले, तो बड़े भैया को भी मारने लगे। फिर मझला भाई गाड़ी से होते तो वो बोले क्या मैटर है, तो उसको भी मारने लगे। फिर उतने टाइम में लाइन चल गए तो घर घुस के सबको फैमिली को मारे। सामान चेन था और भेगनी का कान का बाली था, वो भी। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। प्राणपुर प्रखंड के बरझल्ला पंचायत के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले डोमन राय, उनकी बीवी देवरी देवी और बेटी मीना कुमारी पर उनके पंचायत के रहने वाले झबरू राय, मीरा देवी, मानेंद्र कुमार और काड़ी देवी ने मिलकर हमला किया, जिसमें डोमन राय और उनकी बीवी और बेटी घायल हो गए। इस मामले की जानकारी देते हुए डोमन राय की बीवी देवरी देवी ने बताया कि झबरू राय रोज शराब पीकर उनके घर के सामने आकर गाली गलौज करता था। मना करने पर झबरू राय अपने पूरे परिवार के साथ आकर उनके पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। लेकिन कि घर घुस करके मार के चले। कौन मारा? वो 5 नंबर वार्ड का जो सदस्य है, वही सदस्य। क्या नाम है उसका? मीरा देवी। मारने का कारण क्या है? मरने का कारण यही है, गाली गलौज खूब करना एकदम करने चालू कर दिया। हमारा दर्जा पर डेढ़िया पर मीना मतलब यही, यानी कोई बाहर से पैसा भेजा कि न लेबर लेके जाएंगे, तो हमारा बेटा बोला कि हम जाएंगे। जिसका पास में पैसा भेजा था वो लेकर तो चले गया। तो ये बोला कि हमारा पति काहे घूर के चला है, काहे घूर के चला है। तो जिसको लेके गया उसको पूछेगा कि हमको पूछेगा। ये बात बोलने में वहाँ हम बोले कि कौन भाग के आया, तो तुम्हारा बेटा काहे गया। तो इसी के बोले कि हमारा बेटा गया था, जो को लेके गया वो उसका पकड़ गया, तो हमको पकड़िएगा। ये सब बात बोलने बस ये बथान है, बथान का पास लाद है, लाद पर के बैठ कर के एकदम वो गाड़ी पड़ने लगा, जिसका नाम गाड़ी। तो हम इसको बोले कि अभी नहीं जाओ, रहो, उसको गाड़ी पड़ने दीजिए। जब टेम्पू दर्जा पर टेम्पू था, उसमें एकदम लाठी लेकर के एकदम टेम्पू को डंगाने लगा। कब की घटना है ये? आज 10 बजे करीब। यहाँ पे हुआ ये हमारा उसका घर ढेर दूर है। वो घर ट्रप कर कम से कम 20-25 घर ट्रप करके हमारा देरिया पर मार दिया। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए है? हाँ, प्राणपुर गया नहीं। तो छोटा बाबू बोला, जब ये पूरे सीरियस था तब बोला कि पहले जाइए इलाज करवाइए। तब हम वो लिख लिया और बोला कि जाइए इलाज करवाइए। क्या नाम है लगा? इसका डोमन राय। हाँ, डोमन राय है इसका नाम। आप उनकी पत्नी है? हाँ। क्या आपका क्या नाम है? देवरी देवी। कहाँ के निवासी आपने? बरझल्ला। मारने वाला का क्या नाम था? मरने वाला का नाम है, उसका पति का नाम झबरू राय। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वर्चुअल रैली होने वाली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश महतो, जदयू के महानगर वार्ड अध्यक्ष गण, सेक्टर गण सभी उपस्थित रहे। हमारे पिताजी श्री प्रकाश गोरैया जी के द्वारा जिला के अंदर 7 सितंबर को माननीय यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग, यानी जिसको कहा जाए ऑनलाइन मीटिंग
का पार्टी के स्तर पर उन्होंने योजना तैयार किया है। 7 तारीख को इसका प्रसारण होगा। इसी के ऊपर में हमारे महानगर के जिला अध्यक्ष के समक्ष, उपाध्यक्ष के समक्ष इन लोगों सभी हम लोग पार्टी के सदस्यगण के बीच में ये तय हुआ कि हम लोग को कहाँ कहाँ कैसे काम करना है इस पर, क्योंकि इस तरह का जो मीटिंग है ये हमारे जदयू की तरफ से प्रथम और पूरे राजनीतिक दल का सबसे प्रथम ये वर्चुअल मीटिंग होने जा रहा है। और इस मीटिंग के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से ग्रसित जो भी लोग हैं, कोरोना से महामारी से बचने के लिए लोग घरों में भी बैठ के देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, आप कहीं सेमिनार में भी आप जाकर देख सकते हैं। और आप आज के जो जिस तरह से माहौल बनी हुई है यूट्यूब और मोबाइल का दुनिया में आप जिस तरह से चल रहे हैं, उस तरह से आप हर जगह उनके भाषण को सुन सकते हैं और आप उनके भाषण को सुने। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलन के पास सरकारी आदेश पर पूर्णिया कटिहार मुख्य मार्ग पर 4 लाइन सड़क का निर्माण कार्य होने वाला है, जिसको लेकर के सरकार के द्वारा वहां के स्थानीय ग्रामीणों की जमीन को खरीद कर सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। सरकार के द्वारा स्थानीय लोगों की भूमि अर्जन करने के बाद स्थानीय लोगों को उचित राशि भी मुहैया कराए जाने की बात कही गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन को देने के एवज में 70 से 75 हजार प्रति डेसिमल के हिसाब से राशि उन लोगों को दी जाने की बात कही गई थी, लेकिन जमीन की कीमतें बाद में उन्हें 25 से 30 हजार देने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। मामला क्या? मामला ये है कि 4 लाइन में जो जमीन गया है, घर बनाने वाला जमीन है, वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। जैसे कि 70,000 रुपया डिसमिल के हिसाब से और चौगुना के हिसाब से मिलने के बाद था। अभी 25 से 30,000 डिसमिल में भी दौड़ा रहा है, सब दौड़ा रहा है। अब वो पैसा में न घर बनेगा और न कुछ होगा। दलन चौक पर ही है। कब कहा गया था कि 4 गुना पैसा मिलेगा? पेपर में दिया था। पेपर में दिया। इस मामले को लेकर पदाधिकारी को संज्ञान दिए, जानकारी दिए इस मामले को लेकर के? जानकारी तो कागज पत्र जमा किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? रामाकांत। आप लोगों के साथ 4 लाइन में जो जमीन कटल है, सरकार का कहना था कि 4 गुना हम देंगे, तो 4 गुना देंगे तो जो वैल्यूएशन के हिसाब से न, जो जैसे कि उसका हम लोग रसीद कटाते हैं तो उसमें जो 10 लाख का टैक्स जाता है। इसके बाद जो है कि उसमें हम लोग को जितना पैसा दे रहे हैं उतना में हम लोग का ना घर बनेगा, ना जमीन का मुआवजा में जो उतना पैसा में हम लोग ना कहीं जमीन खरीद पाएंगे। कितना डिसमिल के हिसाब से देने का वादा किया गया था सरकार के द्वारा पैसे? सरकार के द्वारा मुआवजा यानी जितना वैल्यूएशन बनेगा उसका 4 गुना। और वो आप लोग को नहीं मिल पा रहा है? नहीं। कहाँ का जमीन है ये दलन चौक का जमीन है। जमीन जो अधिग्रहण किया गया किस लिए किया गया है? 4 लाइन के लिए। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार चौहान, दलन का। 4 लाइन में जा रहा है जमीन, गांव का पूरा जमीन बेच के जमीन खरीदे, महंगा जमीन खरीदे और सारा वो कट रहा है 4 लाइन में और कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा कम मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, कुछ नहीं, मतलब समझ लीजिए ना के बराबर ही मिल रहा है। आप लोग मांगे क्या थे? कितनी की मांग थी आप लोगों? सारा गांव का जमीन बेच के लिए 25-30 लाख रुपया का जमीन लिए, उसका कुछ भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजे की तरफ कितनी की राशि उपलब्ध कराई जा रही है आप लोगों को? 25 से 30 बस। आप लोगों को क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि उसका वैल्यू कुछ बढ़ा के दे, ना घर बना पाएंगे उतना पैसा में, ना जमीन ले पाएंगे। कहाँ का जमीन है? दलन चौक। कौन मौजा पड़ता है? रामपुर। परेशानी हम लोग का रामपुर मौजा का जमीन है, अंचल हसलगंज पड़ता है। इसमें पहले सरकार दिया कि जमीन का जितना रेट है उसका सरकारी मुआवजा के हिसाब से हम लोग 4 गुना देंगे, तो 4 गुना का हम लोग को तो 1 लाख रुपया कट्ठा भी नहीं जमीन पड़ता है। जितना
आप लोग को 4 गुना तो कैसे डिसमिल पड़ा 4 गुना के हिसाब से? अभी का वैल्यूएशन तो 12-13 का वैल्यूएशन दे रहा है, 15 का भी ये रेट नहीं दे रहा है। यानी बहुत कम कीमत। बहुत कम कीमत। आप लोग तो ने राशि पकड़ी? हाँ, राशि जो दिए रहा था वो पैसा पकड़ा आप लोग? अभी तो हम लोग को मिलवे नहीं किया, अभी तो दौड़ते दौड़ते पैर का चमड़ी खिया गया। कहाँ के आप लोग? हम लोग दलन के हैं। दलन जमीन कहाँ पर है? रामपुर मौजा चौकी पर है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे आप उच्च पदाधिकारियों से? भूअर्जन पदाधिकारी के पास तो जाते जाते हम लोग तबाह हैं। आज जाएगा अमीन तो कल जाएगा अमीन, क्लियर होगा, लेकिन क्लियर नापी नहीं आता है। आप लोग को यही चाहिए कि उचित मुआवजा मिल जाए और परेशानी ढेर ना हो। कुल कितने ग्रामीण लोग का जमीन है यहाँ पे? यहाँ तो पूरा रामपुर मौजा का फंसा हुआ है। लगभग कितने लोगों का जमीन? कभी पूरा मौजा में जमीन का जितना पैसा मिला है उसका हम लोग का एक कोना भी नहीं मिल रहा है। लोगों का जमीन है यहाँ? 15-20 आदमी हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? शंभू चौहान। आपकी भी जमीन है ना? हाँ, हमारा मकान भी है। कितना जमीन है? हम लोग का ज़मीन ये टोटल पड़ जाता है 1 एकड़ 75 डिसमिल हम लोग का फरीक में, और 504 में भी है जिसमें टर्न किया है, जिसमें पूरा रोड किया है, वो नहर में घुसा दिया है। उसका कोई स्थायी पता नहीं चलता है। दौड़ते दौड़ते हम लोग तबाह हैं कि